तो चलो शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। मैं आपको हिंदी में समझा सकता हूँ, मराठी में कुछ बातें हो जाएगी। अ, अगर वीडियो में वैसा कुछ स्कोप है तो स्पेसिफिकली if there is a knowledge around the things which are there in the Maharashtra state, then I'll be speaking in the Marathi as well. तर मग म्हणजे शेतीशी रिलेटेड काही व्हिडिओज, त्याच्याशी डिजिटलायझेशनशी रिलेटेड काही व्हिडिओज बनवले तर ती माहिती मराठीतून असेल. ओके, आज मात्र मी व्हिडिओ बनवत आहे इन्कम टॅक्स रिटर्न कसा फाईल करायचा आणि त्याच्याशी रिलेटेड जी काही माहिती प्रत्येक टॅक्स पेयरला माहिती असायला पाहिजे, ती माहिती मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. होप दॅट की हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप सारं नॉलेज देऊन जाईल. माहीत नसलेल्या गोष्टी तुम्हाला माहीत होतील आणि तुम्ही स्वतःचा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करायला सक्षम बनाल. ओके, so let's see. I hope that this will be able to clarify your most of the doubts, and let's see what's there next. तर इथं मी फक्त लॉग इन केलेलं आहे आता इन्कम टॅक्स ई फायलिंगच्या पोर्टलला. आणि स्पेसिफिकली आपण इथं फर्स्ट पेजला आहोत, जिथं या डॅशबोर्ड वरती तिथं तुम्हाला सांगितलं जातं की असेसमेंट इयर चूज करा अँड प्रोसीड लाईक दॅट. ओके, बट बिफोर दॅट लेट मी शो यू. तुम्हाला प्रोफाईल सेटअप करायचं असतं आणि प्रोफाईल सेटअप मध्ये मोस्टली तुमची सगळ्यात इन्फॉर्मेशन जी महत्वाची असते ते तुमचा आधार पॅनला लिंक असायला पाहिजे. ओके, देअर हॅज टू बी दिस लिंक्ड अँड ग्रीन टिक. ओके, मोबाईल नंबर क्वाईट ऑब्वियस, कारण तुमचा जर पासवर्ड विसरला तर ओटीपी त्याच्यावर येतो, तर तो इसेन्शियल आहे. ईमेल आय डी इसेन्शियल आहे. तुमचा ऍड्रेस ऍज पर द रेकॉर्ड्स आधार प्रमाणे तिथं असला पाहिजे. सो दूसरी चीज ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है दैट हैज टू बी लिंक्ड एंड वेरीफाइड प्रॉपरली. अनलेस इट इज नॉट, द रिफंड वोंट बी क्रेडिटेड. ही नोट तुम्हाला दिसत राहील नेहमीच. जरी तुम्ही रिफंड फाईल केला तरीही ती नोट तुम्हाला दिसत राहील. इव्हन ईमेल आय डी सुद्धा ऍज पर द बँक रेकॉर्ड्स अपडेटेड असणं फार गरजेचं राहतं. ओके, म्हणजे तुम्ही डीमॅट अकाउंट इतर काही गोष्टी तुमच्या असतील तर त्याही इथं तुम्ही लिंक करू शकता, सो दॅट इट विल बी इझी टू मॅप अँड while filing the return it will be easy for you. So आता प्रोफाईलशी निगडीत त्या गोष्टी आय थिंक मोस्ट ऑफ यू कॅन एडिट इट फ्रॉम हिअर अँड फील इट प्रॉपरली. बट माहित नसतं ते काय, तर तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही हे क्वार्टरली पण चेक करू शकता. व्ह्यू फॉर्म 26AS. तर ह्या 26AS मध्ये काय इन्फॉर्मेशन येणार आहे? व्हॉट इन्फॉर्मेशन विल बी देअर? देअर विल बी युअर इन्कम. सो क्वार्टरली हे अपडेट होत राहतं. जेव्हा जेव्हा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला तुमची ऑर्गनायझेशन, मे इट बी पब्लिक सेक्टर, प्रायव्हेट सेक्टर और गव्हर्नमेंट सेक्टर, company or organization, it is the one which is paying you the salary किंवा जिथून तुमचा मोस्ट ऑफ द रेव्हेन्यू प्रॉफिट जनरेट होतो बिझनेसमॅनच्या केसमध्ये. तर जिथून कुठनं तुम्हाला पैसे मिळालेले आहेत, जसे की काही स्टॉक्सचे तुम्हाला डिव्हिडंड्स मिळालेले असतील, सो in that case all that will be seen here. So now I will choose 2526 आणि इथं सिंपल HTML व्ह्यू अँड डाउनलोड. नवीन पेजला हे मला शो करणार. इथं इथं खाली इथं पहा मला पे केलेले पैसे, परत मला मिळालेले डिव्हिडंड्स याच्यामध्ये लिस्टेड आहेत. जे काही अमाऊंट आहेत ते सॅलरी अमाऊंट, दिस अँड दॅट, ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हिअर. सो वन बाय वन त्या गोष्टी असतात आणि तिथं मग त्यांनी किती टॅक्स पण तुमचा त्या वर्षामध्ये कट केलेला आहे ते पण तिथं तुम्हाला दिसतं. सो याची जी टोटल आहे ती तुमची टॅक्स पेड अमाऊंट असते. ओके, मोस्टली जे ऍज पर द स्लॅब्स जे काही तुमचं कॅल्क्युलेशन होतं, जर तुम्ही ओल्ड रिचाय मध्ये असाल, तुम्ही काही इन्व्हेस्टमेंट दाखवले असतील, तर त्याच्यानुसार इथं तुमचा किती टॅक्स जमा आहे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडं ते तुम्हाला दिसतं. आणि हे तुम्ही कुठं मॅच करू शकता? तुमच्या सॅलरी स्लिप जी फायनल मार्च मंथ मध्ये मिळते, तिथं तुमचा टोटल टॅक्स किती कट झालाय तो आकडा आणि हा आकडा मॅच झाला पाहिजे. काही इथं म्हणजे अँबिग्युइटीज ही असू शकतात.
त्या कंपनीने जास्त अमाउंट कट केली असेल आणि इथं कमी दाखवली असेल असंही असू शकतं, किंवा कंपनीने कमी अमाउंट कट केलेली आहे आणि इथं जास्त आहे असंही, म्हणजे काही केसेसमध्ये तसं पाहायला मिळालेलं आहे. बट त्या ambiguities का असतात, आय ऑल्सो रिअली डोंट नो, बट समटाइम्स, व्हेरी व्हेरी रेअरली, अँड आय ऑब्झर्व दॅट इन केस ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज. तर हा 26AS तुम्हाला प्रत्येक वर्षाचा इथं अवेलेबल असतो. So you can check that what is the tax deducted and what is your income. So now important thing is that हे नवीन पेज वरती ओपन झालं होतं. इथं परत आपण जाऊयात. 26AS तर तुम्ही पाहू शकता. व्ह्यू फाइल्ड रिटर्न्स. याच्यामध्ये तुम्ही जेवढे काही रिटर्न्स आतापर्यंत फिल आउट केलेले आहेत ते सर्व इथं हिस्ट्रीमध्ये असतात. त्यांचे मग कधी तुमचे सक्सेसफुली व्हेरीफाय झाले अँड देन अंडर प्रोसेसिंग इट वॉज, मग after that processed with the due and then credited to your account. All these stages will be shown here. तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, मीन्स जैसे कि आपने फील किया तब से लेके प्रोसेसिंग में कितने दिनों के बाद जा रहा है और रिफंड तक कितने दिनों में पहुंच रहा है. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल बी डूइंग दिस. सो जैसे कि इस साल के लिए ये जो रिफंड है इस इंसान का, ये रिफंड अभी तक इन प्रोसेस भी नहीं दिखा रहा, जबकि इन्होंने 21 जुलाई को फील किया है. All his records are fine, profile is properly updated, but still since July 21st ये तो under processing में भी नहीं है. So maybe this year there is a huge delay from the income tax department side. So now let's go here and see how you can file. Okay, file न्यू इनकम टैक्स रिटर्न. जब आप फिल कर रहे हो उस साल का असेसमेंट ईयर क्या है, दैट यू विल हैव टू चूज. ये चूज कर दिया. देन यू आर फिलिंग ऑनलाइन, सो चूज द ऑनलाइन. ओके. Now for this person already it is filed, so still we can refile it as well. So I will not submit it, but I will show you the process. I'll tell you some things. So इथं मग तुम्हाला start new filing. It will ask you की yes, start new filing. Sometimes they used to have some fields already uh, uh, what they automatically they have uh, put some values there, and they will just ask whether you want to continue with that. So आपको resume करना है. So you are filing as an individual. So then ITR 1 it is, okay. Then most of the cases it used to be ITR 1 for the employed peoples. So let's get started. Okay. Then taxable income is more than basic exemption limit. That is the reason you are filing the return here. Other reasons also you can verify. अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो you can check it once, read and check it once. But this is the most common reason. Now then continue. ओके फाइन. तो यहाँ पे देखो अभी कितना अमाउंट शो कर रहा है, 21 लाख ग्रॉस टोटल इनकम इस इंसान का. यहाँ पे जब भी आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको रिवाइज्ड रिटर्न आएगा, बिकॉज इस इंसान ने ऑलरेडी फिल किया है तो रिवाइज्ड रिटर्न आ रहा है. अगर नहीं फिल किया है तो ये चूज करना होता है आपको. ओके, ऑन और बिफोर ड्यू डेट. ओके. देन अगर यहाँ पे यस करते हो तो इट इज गोइंग टू बी ओल्ड रिजाइम. अभी ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में क्या डिफरेंस रहेगा. अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, आपके खर्चे है जो आप दिखा सकते हो और उनके अगेंस्ट आपको टैक्स रिटर्न मिल सकता है, तो आप ओल्ड रिजाइम प्रेफर कर सकते हो. बट न्यू रिजाइम में अगर एक बार आपका टैक्स कट होके चला गया है तो आप उसको रिटर्न क्लेम नहीं कर सकते. बट एक बेनिफिट है न्यू टैक्स रिजाइम में, अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स दिखाने जैसे डिजिट्स है ही नहीं, खर्चे है ही नहीं, तो आपका टैक्स आप न्यू रिजाइम चूज करो और आपका जो भी टैक्स कट होना है वो कम कट होगा. बिकॉज न्यू रिजाइम में आपका जो टैक्स स्लैब्स है उसकी उसकी जो परसेंटेज है वो कम है. ओके. आप वो कभी भी कंपेयर कर सकते हो न्यू टैक्स रिजाइम एंड हाई ओल्ड टैक्स रिजाइम.
जैसे कि न्यू टैक्स रिजाइम में आप अब 25 लाख का चाहते हो तब आपको 30% में जाते हो, बट ओल्ड में कैसे 15 के ऊपर गए तो भी आप 30% के ऊपर जाते हो। टैक्स आपका मीन्स 15 लाख के ऊपर जो भी कमाई है उसके ऊपर आपका 30% टैक्स कट होगा। मीन्स 1 लाख बढ़ रहा है तो 30,000 जाने वाले हैं, मान के चलो। ओके, तो मैं यहाँ पे ओल्ड का ही बताऊंगा, क्योंकि न्यू में तो बताने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। मीन्स आपको जब प्रोसीड 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 करना है, जितना भी कट के गया यू एक्सेप्ट इट। अगर कैलकुलेशन में जैसे कि कुछ एम्बिग्विटीज रह जाती है तो कुछ भी जो भी वैलिड अमाउंट है वो आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि कुछ कुछ केसेस में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ज्यादा टैक्स कट करती है, और उसका रीजन ये होता है, उनको लगता है कि उनके कंपटीशन शीट्स क्लियर नहीं रहते, 1-1 लाख तक का भी टैक्स कट करते हैं जब जब एलिजिबिलिटी लोगों की है 60-70,000। ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस प्राइवेटली रन होते हैं, वहाँ के जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनको उतना अपडेटेड नॉलेज नहीं रहता, और अगर इन केस किसी एम्प्लॉय का टैक्स ज्यादा कंप्यूट होता होगा और कम कट गया है तो भरेंगे कहाँ से भाई? वो एम्प्लॉय तो बाद में नहीं दे सकता अमाउंट, और वो सब उनको करना नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा अमाउंट काट देते हैं पहले से ही। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी इन केस कुछ पैसे उसको उस साल में ज्यादा मिलने के वजह से बढ़ जाती है तो वो ऑलरेडी पैसा उनके पास हो, वो केयर उनको लेनी होती है कि जो कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फाइन ना आए, इसलिए। और अगर मीन्स उस केस में जैसे कि 1 लाख काट दिया है, 60,000 ही लायबिलिटी थी, आप न्यू टैक्स रिटर्न चूज करो, रिटर्न फाइल करो। 1 लाख जमा थे, आपका 60,000 ही होना चाहिए था, तो आप 40,000 इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन अ वीक, ऐसे भी केसेस है कुछ कुछ, विद इन अ वीक उन्होंने रिटर्न जमा कर दिया है बैंक अकाउंट में, जहाँ पे आपकी डिटेल्स और प्री फिल्ड होती है, वैलिडेटेड होता है अकाउंट, एंड ऑल ग्रीन ticks are there in the profile like mail id, mobile number as per the bank records is there available। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि आपको रिटर्न फाइल करते वक्त दिखाना है क्या अमाउंट्स कहाँ पे भरने हैं, कौन कौन से सेक्शन है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ आज आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के बजाय न्यू टैक्स रिजाइम ही बताऊं, और फिर कभी हम बड़ा सा वीडियो बनाते हैं। अ, अगर इस वीडियो में आपको अच्छे से मीन्स लाइक्स आते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, एंड देन वी गो अहेड विद दैट। नाउ ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी आपका भरा हुआ है भाई, क्यों भर रहे हो ऐसा? मीन्स क्योंकि मैंने यहाँ पे यही चूज करके रखा था ना कि नॉट रिवाइज्ड। ओके, तो रिवाइज्ड ही मुझे ये क्लिक करके ही आगे जाना पड़ेगा, तभी वो लेगा। ओके, तो कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वो नहीं जा रहा, रिसिप्ट नंबर, हाँ ये इसको चाहिए होता है, तो लिखते हैं, इसका देखते हैं। इट डज नॉट मैच भी बोल सकता है, यस, वैलिड इंपोर्ट। ओके, हम्म, तो फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वो प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। ओके फाइन, तो ये ग्लिच है आज। लेट मी गो टू द समरी। यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम वैलिडेट करना होता है, टोटल डिडक्शंस जितने भी है आपको वैलिडेट करना होता है। न्यू टैक्स रिजाइम में ज्यादा कुछ है नहीं, बट जो भी एप्लीकेबल है, जैसे कि आर्मी के लोग हैं, अग्निवीर के लोग हैं, उनके लिए रहेगा। तो टैक्स पेड कितना है आपको वैलिडेट करना है, और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, फाइनल लायबिलिटी जो भी आपको पे करना इसेंशियल है वो, और ये सब आप एग्री करते हो, ठीक से डिजिट फिल करते हो, देन यू कैन प्रोसीड टू द वेरिफिकेशन। ये स्मॉल सा वीडियो बन गया है आज, तो लेट मी recollect the information relevant to this particular client and refill it. Okay, otherwise next video we will see with some other account. Okay guys, then thank you very much. Hope that this information helps you understand the income tax filing process. Thank you.